भीम के बारे में ये प्रचलित है कि उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था और उनके बल के सामने बड़े बड़े योद्धा भी नहीं टिक पाते थे। उनकी सीम शक्ति को और भी प्रबल बनाती है उनकी बेहद शक्तिशाली गदा, जिसकी मदद से उन्होंने महाभारत के युद्ध में अनेक असुरों का संहार किया था। पर क्या आप जानते हैं कि भीम को किसने दी थी उनकी ये शक्तिशाली गदा? जानेंगे हम आज के वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। बात तब की है जब पांडवों और कौरवों के बीच राज्य का बंटवारा हो गया। जहां हस्तिनापुर पर कौरवों का अधिकार हो गया, वहीं पांडवों के हिस्से में निर्जन खांडव प्रस्थ आया। श्री कृष्ण और अग्निदेव के कहने पर पूरे खांडव प्रस्थ में आग लगा दी गई, जिससे उसमें मौजूद लगभग सभी जीव मारे गए। वहां पर रह रहे मय दानव ने भगवान से प्रार्थना की कि अगर वो उसकी जान बख्श देते हैं तो वो यहाँ बेहद सुंदर और मायावी महल बना देगा। मय दानव को असुरों का विश्वकर्मा माना जाता था, इसलिए श्री कृष्ण ने मय दानव को इसकी अनुमति दे दी। मय दानव ने कई महीने लगाकर बेहद भव्य महल तैयार किया, लेकिन उसे फिर भी उसमें कुछ कमी दिख रही थी। ऐसे में उसने पांडवों से कहा कि वो मैनाक पर्वत से अपने रत्न और औजार लेकर आएगा। मय दानव जब पर्वत से रत्न निकालने लगे तो उन्हें पास बह रहे बिंदु सरोवर में कुछ चमकता दिखा और वो उसे अपने साथ ले आए। वो एक विशाल गदा थी जो सामान्य गदाओं से 1.5 गुना ज्यादा बड़ी थी। दरअसल ये गदा राजा युवनाश्व की थी, जो कि त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। राजा युवानश्व ने एक बार गलती से मंत्र सिद्ध पानी पी लिया था, जिससे उन्होंने मांधाता नाम के बच्चे को जन्म दिया। राजा युवनाश्व ने इंद्र यज्ञ नाम का एक विशाल यज्ञ आयोजित किया था, जिससे एक दिव्य गदा हासिल हुई थी। इस गदा की मदद से राजा युवानश्व ने अपने सभी शत्रुओं को पल भर में ही हरा दिया था। राजा युवानश्व ने अपनी पत्नियों के साथ वन में संन्यास ग्रहण कर लिया था। संन्यास लेने से पहले उन्होंने अपनी गदा को बिंदु सरोवर में छिपा दिया था, ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। द्वापर युग में मय दानव ने इस गदा को ढूंढ निकाला और अपने औजारों और अनमोल रत्नों के साथ वो ये गदा भी अपने साथ ले आया। यहाँ आकर मय दानव ने श्री कृष्ण से पूछा कि वो इस गदा का क्या करे। तब श्री कृष्ण के कहने पर वो गदा महाबली भीम को दे दी गई। क्योंकि वो गदा बेहद विशाल थी, इस कारण उसे उठा पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। यही वो गदा थी जिसकी मदद से भीम ने दुर्योधन को हराया था और उसकी जांघ तोड़कर उसका वध कर दिया था। भीम के साथ वो गदा उसके जीवन पर्यंत रही। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी पांडव युद्ध में की हत्याओं का पश्चाताप करने अलग अलग तीर्थों की यात्रा कर रहे थे, उस समय राजस्थान के लोहगढ़ नाम के इलाके में जाकर जब भीम ने अपनी गदा को धोया तो वो पिघलकर पानी हो गई और कुंड के पानी में जा मिली। इस तरह भीम के पापों का प्रायश्चित हो गया। आज इस कुंड में स्नान करने दूर दूर से भक्त आते हैं और इसे एक महान तीर्थ का दर्जा हासिल है। साथ ही बिंदु सरोवर को भी संसार के 5 महान सरोवरों का दर्जा हासिल हुआ है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी सच्ची और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।